Hi everyone. So in this video, I will be talking about Cognizant Gen hiring opportunity. So इस वीडियो में Cognizant Gen की कुछ अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. सबसे पहले I will talk about the Cognizant Gen to CIS hiring. Okay, this is a very important information if you guys can see here. So students are regularly getting this mail. इसका क्या मतलब है, किन को रिसीव हो रहा है, एक बार सारी चीजें समझाता हूँ. अब आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जिनने Cognizant Gen की हायरिंग में पार्टिसिपेट किया होगा. अब अगर आपने Cognizant Gen की हायरिंग में पार्टिसिपेट किया है और अगर आपने मान लो कॉग्निजेंट में असेसमेंट्स दिए, बट असेसमेंट्स देने के बाद कुछ ऐसा हुआ, मतलब आप रिजेक्ट कर दिए गए और आपको इंटरव्यू मेल रिसीव नहीं हुए, भले ही आपने अप्रैल में असेसमेंट दिया हो या मई में असेसमेंट दिया हो. अभी जून वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अप्रैल एंड मई की बात कर रहा हूं. अगर आपने असेसमेंट दिए और आपको इंटरव्यू रिसीव नहीं हुआ, दैट मींस आपको इंटरव्यू नहीं आया, रिजेक्ट कर दिए गए आप. उसमें से कुछ बच्चे जो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत मार्जिन से बचे हैं, थोड़े बहुत मार्जिन से, मतलब जिनको बिल्कुल लाइट मार्जिन आया है कि भाई थोड़े बहुत नंबरों से शायद वो पीछे रह गए होंगे, उनको इंटरव्यू नहीं आ पाया, उसमें से द कैंडिडेट्स आर गेटिंग द मेल लाइक दिस. तो इसमें क्या क्लियरली मेंशन है आपको बताता हूं. डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कॉग्निजेंट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर 2025. ध्यान से पढ़ना. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, वी अप्रिशिएट द एफर्ट यू पुट इनटू द असेसमेंट. We unable to process move forward with your application for the specific role. We are excited to offer you another opportunity, which is multi-cloud engineer trainee within the Cognizant Infrastructure Services. क्लियर बात कही गई है कि जितने भी 2025 के बैच के बच्चे हैं जिनने असेसमेंट्स दिए थे, अब असेसमेंट देने के बाद हो सकता है थोड़े बहुत नंबर्स की वजह से शायद उनको जेएनसी प्रोफाइल का इंटरव्यू ना मिल पा रहा हो, बट अगर वो थोड़े बहुत नंबर्स से रह गए हैं तो उनको ये वाला एक मेल आ रहा है. और सबसे अच्छी बात है, इसके इंटरव्यूज तुरंत शेड्यूल कर दे रहे हैं वो लोग. अभी जस्ट 1 से 2 दिन पहले ही बच्चों के इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं इस वाली हायरिंग के लिए, एंड दे आर गेटिंग द इंटरव्यू फॉर दिस वन. ओके, सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट. एंड इस प्रकार का जो अपडेट है ये हमें देखने को मिला है, एंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपने मेल्स को चेक करते रहना और तुरंत ये वाला फॉर्म फिल कर देना अगर आपको आ जाए तो. बात करते हैं ऑनबोर्डिंग प्रॉब्लम के बारे में. सो दिस इज समथिंग ऑल्सो फ्यू स्टूडेंट्स आर फेसिंग. सो काफी बच्चे जिनको यहाँ पर रिजल्ट्स वगैरह रिसीव हुए हैं, रिजल्ट्स रिसीव होने के बाद उनका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद कंटिन्यूसली दे आर गेटिंग द मेल्स लाइक दिस, जिसमें ऐसा मेंशन है कि आपने डॉक्यूमेंट्स तो अपडेट कर दिए बट आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें जो हैं वो अपलोड ढंग से नहीं करी हैं. अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो बच्चों की ऑनबोर्डिंग है उसमें यहाँ पर डिले आ रहा है. ठीक है, ऑनबोर्डिंग में डिले आ रहा है, और ये हो गई अगर आप इस प्रकार की कोई मिस्टेक करते हो तो ये जो मिस्टेक है ये आपको नहीं करनी है. अगर आप देखोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, वी विल नॉट एबल टू ऑनबोर्ड यू एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन केस देयर आर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर एंड. द टाइमलाइन टू अपलोड और योर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स इज 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ ईमेल. तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका यहाँ पर डिले आ सकता है ऑनबोर्डिंग में, एंड ये आपको बहुत हैवी कॉस्ट करेगा. बिकॉज ऑनबोर्डिंग देखो शिफ्ट्स में और पूल में होती है, अगर रिक्वायरमेंट्स कम हुई तो आगे फिर आपको कितना वेट करना पड़ेगा आपको खुद को भी नहीं पता होगा. तो जब भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आए, एक भी मिस्टेक आपको इस प्रकार की नहीं करनी है. देन बात कर देते हैं ऑनबोर्डिंग प्रॉब्लम्स कमिंग. तो मेजरली मैंने जो आपको लास्ट इसमें डिस्कस किया है वही प्रॉब्लम है, और उस वजह से यहाँ पर जो आपकी ऑनबोर्डिंग है वो डिले हो सकती है, और उसके वजह से यहाँ पर आप दोबारा से पूल में चले जाओगे, एंड यहाँ पर आपका टाइम 1 से 2 महीना भी आगे का लग सकता है. तो आपकी ऑनबोर्डिंग आ रही है, इसलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको बिल्कुल भी अपना जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं रखनी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए, आप मेक श्योर करना कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रखो जिससे आपको ये वाली प्रॉब्लम ना आए. देन बात करते हैं हाउ टू नो यू गॉट सिलेक्टेड. अगर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सर्वे या ऑफर लेटर, इन तीनों में से कोई भी चीज आ गई है, आपको पता पड़ जाएगा कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हो. काफी बच्चे पूछ रहे हैं भैया मैं कैसे मानूं कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ. अगर आप 2025 बैच से हो तो मेजरली आपको ये वाला सर्वे आना चाहिए. 2024 बैच से काफी बच्चों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफर लेटर आ चुके हैं. हुज रिजल्ट इज फिनिश, मतलब किन बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो खत्म हो चुके हैं. 2024 बैच से इंटरव्यू हैपेंड इन अप्रैल. जिन बच्चों के अप्रैल में यहाँ पे इंटरव्यूज हुए थे, ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर ऑनबोर्डिंग के लिए मेल आ चुके हैं. तो जितने बच्चों ने यहाँ पर अपने इंटरव्यूज कंप्लीट करे थे अप्रैल के मंथ में फ्रॉम 2024 बैच, उनके यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं ऑनबोर्डिंग है वो यहाँ पर आ चुके हैं ऑलमोस्ट सभी बच्चों के. 2024 बैच से जिन बच्चों ने यहाँ पर 10th to 24th
मई के बीच में इंटरव्यूज कंप्लीट करे हैं, उसमें से कुछ बच्चों के यहाँ पर रिजल्ट आ गए हैं, स्टिल अभी उसमें चांसेस हैं। देखो क्योंकि रिजेक्शन का मेल तो कॉग्निजेंट नहीं भेज रही है, बट अभी स्टिल थोड़े बहुत चांसेस, मतलब अभी चांसेस हैं जिन बच्चों ने 10 से 24 मई के बीच में अपना इंटरव्यू दिया था। 25 बैच जिनने भी 10th में से 24 मई के बीच में दिया है, उसमें बच्चों को सर्वे मेल्स रिसीव हुए हैं, दैट मींस दे आर सिलेक्टेड, बट उसमें भी अभी काफी बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं अभी पेंडिंग है फ्रॉम 2025 बैच, ठीक है, 2025 बैच से अभी भी स्टिल पेंडिंग है। एंड अगर आपने 25th मई के बाद दिया है, इफ यू गॉट आफ्टर 25th में इंटरव्यू रिजल्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका 25th मई के बाद अगर इंटरव्यू हुआ है और अगर आपको रिजल्ट रिसीव हुआ है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज अभी मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 25th मई के बाद यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था और उसका रिजल्ट रिसीव हो गया है या सर्वे या सिलेक्शन आया। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको हुआ है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितने भी अपडेट मेरे पास थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। थैंक यू।